ब्रेकफास्ट हम करेंगे राजस्थान में, लंच हम करेंगे गुजरात में और रात का खाना हम करेंगे महाराष्ट्र में। ये हमने गरम गरम मैगी मंगवाई है, सुमित खा रहे हैं पराठे। रिकॉर्ड बाजरे की रोटी घी लगा के मस्त लग रही है बिल्कुल। ओह शिट, अब क्या होगा? Sorry, I forget East Bombay, West Bombay. ये हमारे साथ ही होता है, हम जिस लेन में लगते हैं। चलो शुरू करते हैं। Very good morning everyone and welcome to our channel Travel and Taste. My name is Sumit. Today is day 6th of our उदयपुर trip और आज हमारी उदयपुर से पुणे को वापसी हो रही है। So actually में 5th day ही हमारा वापसी होना था, but as you know मैं थोड़ी तबीयत थोड़ा खराब हो गई, तो we thought of staying one more day और उस एक दिन का पूरा भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाया गया। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। टाइम हम लोग निकले थे 7 बजे, हम निकल गए थे उदयपुर से और अभी हम 20 किलोमीटर आए होंगे। धीरे धीरे आए क्योंकि थोड़ा सा जो वापस आने का रास्ता, जो उदयपुर में एंट्रेंस का रास्ता है, हम लोग देख नहीं पाए थे क्योंकि रात को हमने एंट्री करी थी। सो वी थॉट ऑफ नॉट मिसिंग द चांस एंड गो स्लोली। एंड इसके बाद अब यहाँ से जो पुणे का है वही 15 घंटे 11 मिनट का रास्ता दिखा रहा है। टोटल अभी यहाँ से 870 दिखा रहा है, होटल से 893 दिखा रहा था और हमें 11:01 पे ये कह रहा है तुम लगोगे। अभी हमने नाश्ता या चाय कुछ नहीं करा है। सो आते वक्त हम लोगों ने कुछ ढाबे देखे थे, जो ढाबे होते हैं एक्चुअली जहाँ पे तुम चारपाई पे बैठ के या वैसे तुम यू कैन हैव स्नैक्स और लंच और डिनर व्हाटएवर। पायल और सोनाली ने कभी ऐसा नहीं करा है, तो सोच रहा हूँ कि उनको ये भी एक्सपीरियंस दिला दिया जाए। तो इसलिए हम सोच रहे हैं वहीं पर ही चाय ब्रेकफास्ट करेंगे, अगर कोई ऐसा ढाबा हमें खुला हुआ मिल गया, नहीं तो फिर जो मिलेगा उससे करेंगे। प्लान ये है कि ब्रेकफास्ट हम करेंगे राजस्थान में, लंच हम करेंगे गुजरात में और रात का खाना हम करेंगे महाराष्ट्र में। आई सो वांट टू से द अदर वे, बट क्या करें, है ना। तो बने रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए हमारे वीडियोस पे कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, पहले से बेहतर हुए हैं या नहीं हुए हैं, या आपको लगता है कि हमारे पास में कहाँ पे एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है। अभी रास्ते की नजर लीजिए, जहाँ पे भी रुकेंगे वहाँ पे दिखाते हैं चाय से कैसी है। चलने के बाद हमने अपना ब्रेकफास्ट ब्रेक लिया है। हम लोग एक रोड साइड ढाबे पे रुके हैं। गुजराती में लिखा है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या ढाबा है, बट मुझे समझ आया कि यहाँ पंजाबी डिशेज मिलती है, काठियावाड़ी डिश मिलती है और दाल बाटी लिखा होता है। तो चाय लिए, इन दोनों को मैगी खरीदी और मैंने पराठा खाना था। तो बिफोर we leave राजस्थान, one last time I want to have पराठा, ठीक है। तो ऑर्डर किया है और पायल तो मेरे राजस्थान वापस से गाय आ रही है ठीक लगाते हुए। तो मैंने अपना वादा पूरा किया, मैंने ऐसे ढाबे पे रुका जहाँ चारपाई पे बैठ कर पट्टे पे खा सकते हो। सो टेम्परेचर हो रहा है 12 डिग्री यहाँ पे और
ये हमने गरम गरम मैगी मंगवाई है। सुमित खा रहे हैं पराठे, हम बैठे हैं खटिया पे और ये छोटा सा ओए उसको पराठा खाना है, उसको मैगी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। देखो चलिए खाते हैं वेजिटेबल मैगी। गरम है, मैगी काफी अच्छी है। हम थोड़ी सी चाय पी चुके हैं ऑलरेडी, मिनी चाय, मिनी कप में। थोड़ी सी और पियेंगे, इसके साथ तो चाय बनती थोड़ी और। और ये हमारी मैडम का टैलेंट है, ये सारा शिमला मिर्च एक तरफ। ब्रेकफास्ट कर लिया है और हम यहाँ से निकलने का पूरा बस सेट हो गया है। और हमारी गाड़ी का शीशा भी यहाँ पे भाई साहब, छोटे भाई साहब बोलूँगा मैं उनको, उन्होंने साफ कर दिया है। तो अब बिल्कुल हम चलने की बिल्कुल तैयार पे हैं। और मैं जरा अपने गानों की प्लेलिस्ट तैयार कर रहा था। जो नेक्स्ट ब्रेक लेंगे वो हम गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर के आसपास पहुंचने के बाद लेने का सोच रहे हैं, सो दैट हमारा थोड़ा सा स्पीड बना रहे। यहाँ से अभी रास्ता हम वही पकड़ने वाले हैं, गूगल पे वही दिखा रहा है जो रास्ता हमने आते हुए लिया था, गोतला बाईपास होते हुए। प्लानिंग टू टेक द सेम स्ट्रेच बिकॉज वो स्ट्रेच काफ़ी सही था, छोटा भी था। तो अभी हम लोगों ने गुजरात में एंटर किया है। सो दो चौकियाँ पड़ती हैं, एक तो जो नॉर्मल आरटीओ वाली होती है, तो वहाँ पे तो कुछ नहीं हुआ। सेकंड जो चौकी पड़ी, वहाँ पर हमारी गाड़ी का नंबर देख के हमें रोका गया और सो दे स्टार्ट चेक। सो मुझे लगा शायद ये लोग RT-PCR यही सब पूछेंगे, बट वो नहीं पूछा। उसके अलावा इन्होंने कहा कि गाड़ी चेक करनी है। ठीक है, डिग्गी खुलवा दी। ठीक है, तो डिग्गी, अब हमारे पास सामान तो काफ़ी है। ठीक है, तो भैया उन्होंने एक बैग खुलवाया, दूसरा बैग खुलवाया। मैंने कहा आप क्या ढूंढ रहे हो, अल्कोहल ढूंढ रहे हो क्या? बोले हाँ। मैंने कहा ढूंढो। मैंने कहा ठीक है देख लो, अभी अल्कोहल तो नहीं है हमारे पास, बट फिर भी आप देख लो। वो चेक कर लिया। फिर क्या कहते हैं, पीछे जहाँ सोनाली बैठी वहाँ भी पूरा सामान हमारा पैक है, पूरा भरा हुआ है। तो वो भी उन्होंने पूरा एक एक बैग खोल के देखा। फिर हमारा एक हमने जहाँ पे वो पापड़ भुजिया और ये सब लिया है, वो उसका बहुत बड़ा बैग है हमारा काफ़ी। तो अगर इसको ऊपर तक भरा हुआ है, तो ऊपर का ये हटा दो सामान, ये जो नाश्ता वास्ते का स्नैक्स का है, नीचे का देखना है। मैंने कहा नहीं ये पूरा भरा हुआ है उसके अंदर। वो यकीन नहीं माने मुझे यार। तो मैंने बैग निकाला, एक ही नमकीन हटा के पापड़ गए वहाँ करके नहीं ये ठीक है। फिर कैमरे वाले बैग चेक करे, लैपटॉप वाले बैग चेक करे, इतना चेक कर लिया है, सब कुछ चेक कर लिया था। ग्लव बॉक्स भी नहीं छोड़े। मुझे लगा कि अभी थोड़ी देर बाद सीट भी हटवाते हैं हमसे, सीट के नीचे भी चेक करने वाले हैं। सोनाली का भी लैपटॉप खोल डाला, बैग सब सारे बैग चेक करा रहे हैं हमारे। एक एक छोटा छोटा चप्पल वाला जो हमारा बैग है, जिसमें हमने चप्पल रखी हुई सैंडल, वो भी खोल रखे। मतलब उनको शायद ये विश्वास नहीं आ रहा था कि अरे हमारे पास में अल्कोहल कैसे नहीं है। शायद तुम्हारी लुक की वजह से सुमित। मेरे लुक कैसे कि मतलब कि मैं देवड़ा लगता हूँ तो सकता है तुम्हें देख कर लोग क्या हो।
ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल। जो भी है फिलहाल देवर वेरी डिसअपॉइंटेड, उनके चेहरे पर दिख रहा था कि ओह शिट, आज का सुबह का कुछ हुआ एक नहीं। बॉटल तो मिल जाती तो अच्छा हो जाता एकदम, बट वो नहीं हो जाती सुबह सुबह उनकी। हमने निराश करा उनको बहुत बुरी तरीके से। राजस्थान में चूंकि दारू सस्ती है, महाराष्ट्र में महंगी है, तो शायद हम 1-2 बॉटल लेके जा रहे हो कुछ हो। तो कहने का सार ये है कि अगर आप गुजरात में एंटर हो रहे हैं तो इवन दो आप कहीं से भी आ रहे हो, दिल्ली से आ रहे हो, कहीं से भी आ रहे हो, मेक श्योर यू डोंट हैव एनी अल्कोहल विद यू, अदरवाइज इट मे अट्रैक्ट सम फाइन। बिकॉज ये तो बहुत श्योर है कि यहाँ पर स्क्रूटनी बहुत तेज़ है अल्कोहल की, तो वो तो बहुत ज़्यादा हो रही है, वो चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अभी हमें 5.5 किलोमीटर और इसी स्ट्रेच पे चलना है NH48 पे, देन डिटोर आएगा हमारा स्टेट हाईवे के लिए। चलिए मज़े हैं ये भी रोड ट्रिप में। रहा है 3:14 और हम लोग पहुंच गए सूरत। हम लोग अराउंड 450 किलोमीटर्स आ चुके हैं उदयपुर से और 437 किलोमीटर और बचा हुआ है। और गूगल दिखा रहा है कि हम लोग 8 घंटा 1 मिनट में पहुँचेंगे, मतलब वही 11 साढ़े 11 बजे तक। और यहाँ पे हमने लंच करने का सोचा है काठियावाड़ी स्टाइल में, जो हमने आपको पहले बताया था कि विल ट्राई वेल कमिंग बैक टू पुणे इफ वी गेट अ प्लेस दैट विल ट्राई काठियावाड़ी फूड। हम लोगों ने मंगवाया है बाजरे की रोटी, एक्चुअली यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फेमस है बाजरे की रोटी, भी वांटेड टू ट्राई। बैंगन भरता है बस, देखते हैं कैसा है और आपको भी दिखाते हैं। रोड तो ऑब्वियसली मैंने पहले भी कवर कर चुके हैं, तो मुझे रोड के बारे में इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है। बट चूँकि वही अहमदाबाद जो और मुंबई जो स्ट्रेच है वो काफ़ी ज़्यादा बिजी स्ट्रेच है, तो ट्रैफिक अच्छे चल रहा है। ऐसा नहीं है कि ट्रैफिक कुछ नहीं है, मतलब उस दिन कुछ था यहाँ पर नॉर्मल ट्रैफिक इतना ही है। बाकी देखते हैं, बताते हैं आपको टेस्ट कैसा है यहाँ का। गॉट बाजरे की रोटी घी लगा के मस्त लग रही है बिल्कुल। अंदर पूरा रोटी लाइक दिस कैन सी पाइपिंग हॉट, पर ऐसे खा देखता हूँ उसको क्या डिसेंट, जैसे घी का टेस्ट पूरा पूरा आ रहा है। उधर भी हम लहसुनी पटाखा, कच्ची आलू, लहसुन पूरा पूरा क्लोव डाला हुआ है। और जब भी है बैगन भरता, बैगन को जैसे गैस पे या चूल्हे पे रख के सेका हो तो उसमें जैसे बहुत फ्लेवर आता है, जैसे घर में बनाते हो बैगन भरता वैसे ही बिल्कुल। लेट मी जस्ट ट्राई लहसुनी पटाखा। सो लहसुनी पटाखा में आलू तो है ही, लोग भी अच्छे खासे हैं। लहसुन का इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर नहीं आ रहा है। आप ऐसा मत सोचिए कि लहसुन ही पटाखा लिखा और सारा लहसुन डाला है तो बहुत तेज़ उसका टेस्ट होगा, ऐसा नहीं है। आलू की वजह से भी हो सकता है कि वो सबड्यूड हो रहा है। दूसरा जो बाकी के मसाले हैं वो इतने हल्के हैं या फिर इतना रिचनेस है उनमें, कोई स्पाइसीनेस नहीं है। बेसिकली जो गुजरात के खाने का एक मेन हाईलाइट होता ही है कि ज़्यादा तीखे खाना नहीं होता है, मसालेदार खाना है, तीखा खाना नहीं है।
हो गया है 3:53 और हम निकल गए, लंच हो गया हमारा, निकल गए हम लोग यहाँ से। अभी हमें ये सूरत यहाँ से 44 किलोमीटर है और अभी हमें ये नेशनल हाईवे पकड़ रखना है अनदर 274 किलोमीटर के लिए। और उसके बाद देन आई थिंक ये हमें शायद थाने वाले रोड पे डाल देगा, बोल रहा है। खाना काफ़ी अच्छा था, लाइट था। काठियावाड़ी खाना जो होता है वो वैसे तो स्पाइसी लेवल उसका ज़्यादा होता है जो हमें समझ में आया है, बट चूंकि ये जो रीजन है सूरत, अहमदाबाद, ये पूरा सौराष्ट्र में आता है, तो यहाँ के काठियावाड़ी डिश में भी इसका इफेक्ट नज़र आता है। तो जो कि सौराष्ट्र का जो खाना है वो थोड़ा सा स्वीट पैलेट की तरफ होता है, मतलब कम स्पाइसी स्वीट होता है, तो इसलिए उसका इसमें भी दिखाई, उसका इफेक्ट काठियावाड़ी का डिशेज में भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो मैं ये कहूँगा कि हम लोगों ने एक्चुअल काठियावाड़ी खाना नहीं ट्राई करा, मैं ये बोलना चाहूँगा, क्योंकि हम ना तो उस रीजन में हैं और ना ही वो स्पाइसी फ्लेवर जिसके लिए काठियावाड़ी डिश फेमस है गुजरात में, काठियावाड़ी खाना जो फेमस है वो नहीं मिल पाया। सो फिर कभी हम लोग एक्चुअली बात कर रहे थे कि द्वारकाधीश का एक ट्रिप बनाने का, द्वारका दमन दीव, तो कभी हमने वो जो बोट ट्रिप करेंगे तब आपको हम एक्चुअल में काठियावाड़ी खाने का जो फ्लेवर होता है वो चखेंगे और आपको बताएंगे कैसा है वो। अभी के लिए 273 किलोमीटर के लिए तो मैडम पायल जी पीछे चली गई है, सोनाली जी आगे आ गई हैं, सोनाली के ऑफिस से आके फ़ोन, सोनाली लंच के बाद लग गई हैं अपने काम में। चलो ये मटर कश्ती करते हुए पहुँचेंगे। टाइम हो रहा है 5:51 और वापी बचा है यहाँ से 21 किलोमीटर। यही चीज़ मैं आपको अपडेट करना भूल गया था, जब हम लोगों ने राजस्थान का बॉर्डर क्रॉस किया और गुजरात में एंटर हुए तो हमने स्टेट हाईवे जो पूरा जिससे हम आए थे वही पकड़ा, और उसके पहले पेट्रोल पंप से ही मैंने पेट्रोल भरा लिया था। तब मैंने 29 लीटर पेट्रोल पड़ाया था, अराउंड 2800 रुपये के में। और अभी गुजरात छोड़ने से पहले, गुजरात का बॉर्डर अभी यहाँ से 20-25 किलोमीटर रह गया है, तो उससे पहले मैंने और फिर एक 22 लीटर पेट्रोल पड़ा लिया है, मतलब फुल हो गया है टैंक। अब हम लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जैसे मैंने अपने डे वन में बताया था कि हम लोगों ने जो लास्ट पेट्रोल भराया था गुजरात में, उसके बाद हम लोगों ने राजस्थान में पेट्रोल नहीं भराया। अभी महाराष्ट्र एंटर होने में भी और 1 घंटा लगेगा, क्योंकि जिस तरह से ट्रैफिक चल रहा है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। और गाड़ी वाला तो आपको पता ही माशाल्लाह होता है, कहीं पर भी डाल देते गाड़ियाँ। बढ़ गया है, अभी दिखा रहा है रात को 12 बजे तक पहुँचेंगे हम लोग, बट देखते हैं। तो इन टोटल हम लोग 627 किलोमीटर आ गए हैं। हमारा थाने वाला जो एरिया है ना वो क्रॉस हो जाए और एक्सप्रेस पे लग जाए। देखते हैं ट्रैफिक कैसे दिखता है। वन ऑफ द बिजिएस्ट स्ट्रेच में है ये, और रात शाम का टाइम है, मंडे है, तो लोकल ट्रैफिक भी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर। लोगों ने बहुत गाड़ी खींची और हम एक टाइम पर आ गया था कि 11 बजे तक हम घर पहुँच जाएंगे। फिर हम आ गए अहमदाबाद मुंबई वाले स्ट्रेच पे। A few moments later, सारा जो हमारा था, जो तभी हमने बनाया था एवरेज, वो सब पानी हो गया है। An hour later. और ये लाल वाली गाड़ी तो पीछे डालेगी भैया। ये देखो, एज यूजुअल एज एक्सपेक्टेड MH02। थाने हैं। हाँ, sorry, थाने। इसे मुंबई ना समझे। Sorry, I am
forget East Bombay, West Bombay. अरे नहीं, थाने है, थाने is not part of मुंबई। वैसे ही बोलते हैं ना यहाँ पे तो, और आगे ये तो थाने मुंबई थोड़ी है। हमारी सारी मेहनत चल रही है मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे को लगने की। अगर ये स्ट्रेच थाने वाला नहीं मिलता, अगर हमें नॉर्मल जैसा मिलता ना, नॉर्मल सिटी का ट्रैफिक जैसा होता है, तो हम अभी तक लोनावला क्रॉस कर चुके होते। एक दिन ना अपन ऐसे कभी लोकल से आएंगे। आएंगे हाँ नए वाले। मैं तो कह रही हूँ गोवा चलते हैं विस्टाडोम से। घूमेंगे और वापस फिर ऐसे चले जाएंगे। तू तो छोटी बातें कर रही, मैं कह रही हूँ विस्टाडोम से गोवा चलते हैं। और हम 1.5-2 घंटे की मशक्कत के बाद फाइनली एक्सप्रेसवे पर अपनी गाड़ी के टायर को चढ़ा चुके हैं। और यहाँ से गूगल माता बोल रही है तुम्हें लगेगा 2 घंटा, क्योंकि फॉर श्योर खंडाला वाला जो स्ट्रेच आएगा खोपोली के बाद, वहाँ पे ट्रक्स ने जाम लगाई रखा होगा, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा घाट है और थोड़े ओवरलोड ट्रक्स तो होते ही हैं, तो उनकी वजह से जाम लगता ही रहता है। एस्टिमेटेड टाइम घर पहुंचने का जो पहले था 11:35, अब हो चुका है 12:35। देखते हैं कितनी देर में पहुंचने का। ये हमारा एक्सप्रेसवे का टोल आ गया है और हम यहाँ पे अटक गए हैं। A few moments later. 15 minutes later. ये हमारे साथ ही होता है, हम जिस लेन में लगते हैं उस लेन की गाड़ी में कोई तो सामने लगा होता है जिसके पास फास्ट टैग नहीं होता है, और वो फास्ट टैग की लेन में लगा होता है। बगल में सारी गाड़ियां जा रही हैं, लेफ्ट पे भी और राइट पे भी। वो बोल रहा है पीछे कर लेना, पीछे कर लेना। गाड़ी लेनी पड़ेगी पीछे, क्योंकि सामने जो है भाई साहब लगे हुए हैं उनके पास फास्ट टैग नहीं है, तो वो ये सारी गाड़ियां पीछे करवाएंगे और उनको उस लाइन से निकलवाएंगे। एक्सप्रेसवे के टोल पे हमें एक बंदा हर ट्रैवल टाइम पे मिलता ही है ऐसा। वक्त हो रहा है रात के 12:15 और हम पुणे में एंटर कर चुके हैं। टोटल डिस्टेंस अभी तक हमने कवर करा है आज में, दैट इज 849 शो कर रहा है, बट 4-5 किलोमीटर एक्स्ट्रा मांगी चलिए, क्योंकि मैंने बाद में ओडोमीटर किया था। ये ट्रिप का पूरा मिला के हो चुका है 1990 किलोमीटर, जो और 10-15 किलोमीटर का 130 पहुंचेगा। और इट वॉज अ गुड ट्रिप। अगर वापस आते वक्त का थाने का और नई मुंबई का ट्रैफिक हटा दे तो उदयपुर राजस्थान इज फेमस फॉर इट्स हॉस्पिटैलिटी, फूड एंड एवरीथिंग। It was amazing. The only thing which I did not like about Udaipur was the construction which is going on. But ultimately अगर कुछ अच्छा चाहिए तो उसके लिए तो कुछ ना कुछ तो सफर करना ही पड़ता है, राइट? थोड़ा तो पेशेंस रखना ही पड़ेगा। बट उसके लिए आज से बेस्ट ये है कि देखो जितना भी जो एरिया घूमने का है उदयपुर में, वो सब या तो ओल्ड उदयपुर में है या उसके आसपास ही है। तो बेस्ट ये रहेगा कि अगर अपने व्हीकल से गए भी हो ना, अपना व्हीकल लेकर वहाँ पे जाके अपने व्हीकल पे मत घूमिए अंटे अनलेस आप हल्दी घाटी या फिर आप सज्जनगढ़ या फिर आप ये कुंभलगढ़ नहीं जा रहे हो। अगर आप सिटी में ही घूम रहे हो तो वहाँ पर अपने होटल वाले को बोल दो कि एक टेम्पो करना है, ऑटो करके दे देगा, मतलब बहुत आराम से देता है। हमने दिन का पूरा 700 रुपये में ऑटो किया था, वो दिन भर हमारे साथ रहा और हमने जो जगह हमारी घूमनी थी वो घुमा के लेके आया। उसके बाद उसने कुछ अपने तरफ से रिकमेंडेशन भी बताया, हमने वो भी देखे। क्योंकि इससे 2 चीज़ें होती हैं, एक तो देखो वो बंदा वहीं का रहने वाला है, उसको शॉर्टकट्स पता है सारे के सारे, और दूसरा क्या है आपकी गाड़ी है वो ऑटो वाला है, वो कहीं भी गाड़ी डाल के निकाल देगा गाड़ी। आपकी गाड़ी अगर कहीं गलती से फंस गई, जैसे कि हाथी पोल या चांद पोल पे गाड़ी फंस गई आपकी ना, तो आपका आधा 1 घंटा तो खराब ही खराब होगा।
सो बेस्ट ये रहेगा, आपको ये बोलूँगा, भले ही आप फ्लाइट से भी आ रहे हो तो वहाँ जाके पूरे दिन के लिए टेम्पो ले लो। ये मत करो कि बस यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए ऑटो ले लो, तो आपको महंगा पड़ेगा, बहुत सारा टाइम बचेगा आपको, बहुत ज़्यादा। मतलब जितना हमने एक दिन में घूमा है वो टेम्पो वाले की बदौलत, उतना हम अपनी गाड़ी से नहीं घूम पाते। दैट इज फॉर श्योर। बेस्ट टाइम जाने का ठंडों में ही है, गर्मियों में तो बिल्कुल नहीं, और बरसातों में मज़ा नहीं आएगा उतना, आप घूम नहीं पाओगे, तो फ़ायदा नहीं होगा समय। ठंडों में जाइए, घूमिए, खाइए पिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे इंस्टाग्राम हैंडल travel_taste_India उसको फॉलो कर लीजिए, और किसी एक वीडियो पे कमेंट डाल के छोड़ दीजिए, सो दैट वी नो कि आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं हमारे उदयपुर के हुए कॉन्टेस्ट में, और हम आपके लिए हो सकता है कि आप वो लकी विनर हो जिनको हम जो हम उदयपुर से एक्चुअली बहुत ही अमेजिंग सा गिफ्ट लेके आए हैं, तो वो आपको भी मिल सकता है। So this is it. This is we signing off from our Udaipur vlog. We'll connect again in our next food vlog or video vlog, travel vlog. Till then, keep munching, keep traveling.